जो सुकून यहाँ पे खेत में पेड़ों के नीचे बैठ के मिल सकता है वो सुकून कहीं पे ही नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बिश्नोई और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बैठे हैं हिम्मतपुरा वाले खेत में और यहाँ पे लगी हुई है किन्नू की तोड़। किन्नू ठेके पे दे रखा है और किन्नू टूट रहा है और हम बैठे हैं खेत में कमरे के पास। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात की है नेचर की, और तो अब मतलब कि दोपहर में जब आप खेत के अंदर, जैसे किसान भाइयों को तो सबको ही पता है, खेत के अंदर जाके जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है कि ऐसा सुकून और हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। तो अब तकरीबन लगभग 2 बजे का टाइम है दोपहर का आज, और आज 18 मार्च हो चुकी है। काफ़ी गर्मी हो गई है, टेम्परेचर एकदम राइज़ हो गया है, पिछली बार से जल्दी इस बार गर्मी आ गई है और किन्नू के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है क्योंकि किन्नू जल्दी ख़राब होने लग गया। और उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है जिन्होंने अभी तक बाग ठेके पर नहीं दिए हैं, क्योंकि हर बार होता क्या है कि ऐसे लगता है कि 15 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हो जाते हैं किन्नू के, जो कि इस बार हुए नहीं क्योंकि उम्मीद थी कि इस बार फसल बहुत कम थी और उम्मीद थी कि किन्नू के रेट 15 फरवरी होते ही एकदम ही इतने ज़्यादा राइज़ कर जाएंगे कि बागों में ही 40 रुपये किन्नू बिकने लगेगा, पर इस बार वो हुआ नहीं। तो आज 18 मार्च है और अपना भी सौदा लगभग 28 रुपये पर किलो के हिसाब से हुआ है। तो किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने की वजह से एक तो वैसे ही वेट कम हो जाता है किन्नू में, और दूसरा क्या है कि ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। पर चलो कोई बात नहीं, ये तो दुनियादारी है, चलती रहेगी। और आगे वाली जो फसल है जो इस बार आई है किन्नू की, उस पर भी बात करेंगे। और नेचर की जैसे मैंने बात की कि जो सुकून यहाँ पे खेत में पेड़ों के नीचे बैठ के मिल सकता है वो सुकून कहीं पे ही नहीं मिल सकता। और जैसे कि नई फसल की बात करते हैं तो इस बार काफ़ी अच्छी फसल है नई, पर पिछले से मतलब इससे जो पीछे वाला साल था उतनी ज़्यादा नहीं है, उससे थोड़ी कम है, क्योंकि इस बार जिन पौधों पे ज़्यादा फल था उन पे मतलब इस बार जिन पे ज़्यादा किन्नू है उन पे इतना फल नहीं आया है, और जो पौधे खाली थे उन पे अच्छी फ्लावरिंग है। जैसे कि ये पौधा देख रहे हैं, ये वाइट सारा फूल हैं और इसके अंदर किन्नू है। तो इस बार जो ये वाला साल है 2022 स्टार्टिंग है, इसमें किन्नू के लिए बहुत अच्छा नहीं गया क्योंकि फसल बहुत कम थी और रेट जो है वो राइज़ नहीं किया, क्योंकि जनवरी में भी 25 रुपये के सौदे थे और अब भी वो 25-26 रुपये के ही सौदे चल रहे हैं। तो उसका नुकसान ये है कि एक तो जनवरी में जो वेट निकलना था वो वेट तो अब मतलब उतना तो निकल ही नहीं सकता, और जो अब ड्रॉपिंग होगी तो वो वेट भी कम हो गया। और जैसे कि इस बार फसल अच्छी है, ये फ्लावर्स देखिए, और नीचे से ही पौधे के नीचे से ही पता चल जाता है कि इस पे कितनी सारी फ्रूटिंग है। ये सारे वो पत्ते से जड़े हुए हैं फ्लावर्स के। तो इस बार अच्छी है फसल, पर बहुत ज़्यादा जैसे पिछले साल 2020 में बहुत ज़्यादा बम्पर थी वैसे ही नहीं है, उतनी ज़्यादा फसल नहीं है। और ये किन्नू टूट रहा है अब तकरीबन 18 मार्च होगी आज, और काफ़ी गर्मी है और अब तो किन्नू का टेस्ट भी चेंज होने लगा है, सूखने लग गया किन्नू जल्दी ना टूटने की वजह से बाग की सेवा नहीं हो पाई, कटाई नहीं हो पाई, और पर खाद वगैरह डाल के ये नीचे से इसको बांध कर दिया है। पानी भी लग गए उसके बाद में, जैसे फरवरी के बाद में 2 पानी दे दिए हैं बाग को, और खाद वगैरह डाल के तो खाद वगैरह डाल के एक बार बीच बीच में
एक साइड वाहन कर दिया है। और इस बार जिन पौधों पे, जैसे इस पौधे पे पिछली बार बहुत फल था, तो इस पे आपको एक भी फ्लावर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं इस बार कि जिन पर पिछले साल फल था, उन पे इस बार फ्लावरिंग नहीं है। फुटार ज़रूर है पर फ्लावरिंग नहीं है। और जितना क्लियर अब इस टाइम है कि कितना फ्रूट है कितना नहीं है किन्नू में, तो वो मतलब दूर से देखने से ही पता चल जाता है। जो वाइट वाइट ये वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये सारे फ्रूट हैं। तो इस बार काफ़ी किसानों ने, बहुत ज़्यादा किसानों ने, जैसे हमारे हिम्मतपुरा गांव में ही बहुत ज़्यादा किसानों ने बाग अभी तक ठेके पर नहीं दिया है। तो किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया है। एक तो वेट की तरफ से नुकसान हो गया है कि वेट कम हो गया बाग का, और दूसरा रेट की तरफ से भी नुकसान हो गया है। उम्मीद करते हैं कि मतलब जब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो किन्नू के कुछ रेट बढ़ जाए, नहीं तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये वाली जो साइड है ये सारी टूट गई है और उधर वाली में लगे हुए थे। तो जैसे ये देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिन पे इस बार फ्लावरिंग नहीं है, फ्रूट नहीं है किन्नू का। तो इस बार जैसे फसल कम थी, जो 2020-21 वाला ईयर है, तो उसकी वजह से एक और नुकसान हुआ कि एरिया में जो किन्नू के ठेकेदार थे वो बहुत कम आए। तो उसकी वजह से भी मतलब कि रेट नहीं बढ़ा या ज़्यादा डिमांड नहीं हुई किन्नू की, तो उसकी वजह से किन्नू इतना ज़्यादा रेट में बिक नहीं पाया। और दूसरा नुकसान क्या हो गया, जो मतलब पाड़ा पड़ा था, जो बर्फ़ जमी थी, उसकी वजह से किन्नू ख़राब बहुत हुआ था। तो वो क्वालिटी सारी डाउन हो गई उसकी वजह से। और जैसे मंडियों में आगे यहाँ से वैक्स करके बेचते थे, पुणे, बेंगलोर, जितनी भी मतलब दूर दूर, तो वो सारा ख़राब होने लग गया किन्नू। और ये वाली साइड अभी टूटी नहीं है। और एक चीज़ और नोट करने वाली है, पहले जैसे आज से 5-7 दिन ऐसे यहाँ से खड़े होके देखते थे ना, तो यहाँ पे किन्नू 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 ऐसे लाल 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 दिखते थे। तो अब पता नहीं क्यों नया फुटार आ गया तो किन्नू सारा छिप गया, दिखता नहीं है। और ये वाली साइड टूटने वाली है, अभी इसमें हाथ भी नहीं लगाया है, पर फिर भी किन्नू ऐसे लगता है जैसे तोड़ दिया इसमें। इस बार काफ़ी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पे फ्लावरिंग नहीं है। ये प्लांट भी देख लो, इस पे कोई फ्लावरिंग नहीं है, और पिछले साल भी इतना ज़्यादा फल नहीं है इस पे। तो मतलब फ्रूटिंग अच्छी है पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे 2020-21 वाले 2019-20 वाले सेशन में थी, तो उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं है इस बार। तो उम्मीद है कि किन्नू के शुरू से ही रेट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल 2019-20 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, दिसंबर जनवरी में इतना ज़्यादा मंदा आ गया कि किसानों को बेचारों को 7 रुपये 8 रुपये में किन्नू बेचना पड़ा। पर फिर भी जो पिछले साल जैसे किसानों ने जिन्होंने नहीं दिया था बाग ठेके, तो उनका मतलब 15 फरवरी के बाद अच्छे रेट हो गए थे। 35 रुपये पिछली बार मार्च में टच कर गया था किन्नू, और तेज़ी भी इतनी ज़्यादा थी और फ्रूटिंग भी इतनी ज़्यादा थी। पर इस बार कोई किन्नू के रेट की समझ नहीं आई, क्योंकि फ्रूटिंग भी कम है और रेट भी नहीं बढ़ा। तो इसका सिर्फ 2 ही रीज़न्स रहे हैं इसके। एक तो पाड़े की मार हो गई, जिसे बर्फ़ जम जाती है और उसकी वजह से ड्रॉपिंग हुई किन्नू की, और दूसरा कि इस बार ठेकेदार ही कम आए, तो उसकी वजह से किन्नू का रेट अप नहीं हो पाया। और अब आगे उम्मीद भी नहीं लग रही है, क्योंकि इतना टाइम निकल गया है। और ये जो अपना सौदा हुआ था, ये भी लगभग 13-14 मार्च का हुआ था, 28 रुपये किलो। और उसके बाद फिर जैसे 10-11 मार्च के जो सौदे थे वो 30 रुपये तक थे, 29-30 तक, 29.5 तक।
और उसके बाद फिर जैसे 28 रुपये आया, 27, 28, और जो अब के सौदे हैं वो 27 से ऊपर के हैं ही नहीं, 26, 27, 25 रुपये के सौदे हैं। तो इस बार किन्नू में काफ़ी नुकसान है, क्योंकि रेट से भी गए और वेट से भी गए। तो भाइयों फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ किन्नू से जुड़ी बातों को लेके, कुछ नेचर से जुड़ी बातों को ज़रूर लेके मिलेंगे, किन्नू से जुड़ी बातों को भी लेके मिलेंगे, क्योंकि किन्नू पे बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है। और नेचर से तो जुड़ी बातों को लेके मिलेंगे। और फिर कोई किन्नू की कोई और, हाँ एक ज़रूरी बात और बता दूं, जो अब चल रहा है, अब सिट्रसिल्ला का बहुत तगड़ा अटैक है। तो किसान भाइयों उस तरह से अपने पौधों को संभालें, बाहर से नहीं पता लग रहा, अंदर जाके पौधे के और फिर देखें, तो स्प्रे वगैरह प्रॉपरली करवाएं, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सिट्रसिल्ला का अटैक है। जिन्होंने स्प्रे करवा दी वो तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं करवाई तो वो एक बार ज़रूर जाके ध्यान दें, क्योंकि अगर अब सिट्रसिल्ला का ध्यान नहीं रखा तो फ्लावरिंग भी ख़राब हो जाएगी और नई फुटार जो लीव्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कोई और चीज़ लेके। तब तक के लिए गुड बाय।